नमस्कार, स्वागत है आपके नई वीडियो में। आज बात करेंगे एक लेटर की। जी हाँ, एक चिट्ठी की बात करेंगे जो कि पाकिस्तान से आई है। उस चिट्ठी ने सारी कलई खोल के रख दी कि पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में झूठ का ढिंढोरा पीट रहा था कि हमने सीपीईसी चाइना के साथ लॉन्च कर दिया है और हम इसके अंदर पता नहीं क्या-क्या हासिल कर लेंगे, उस सब की हवा निकल गई। आज आपको पता चलेगा कि ये जो पाकिस्तान हाथ में कटोरा लेके पूरी दुनिया में घूम रहा है, इसकी सच्चाई क्या है। और मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह हमारे देश में बैठे पाकिस्तान के दलालों ने हमेशा हमसे पाकिस्तान के बारे में झूठ बताया और हमारे को डराने की कोशिश करी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लेटर है किसका। ये हैं जी तारिक फ़तेमी। तारिक फ़तेमी जो हैं ये स्पेशल असिस्टेंट टू पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं। आज से कुछ एक महीना पहले 10वीं एनिवर्सरी मनाई गई सीपीईसी की। सीपीईसी मतलब चाइना एंड पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक इन्होंने सीपीईसी के नाम से कॉरिडोर बनाया था 10 साल पहले, तो इसकी 10वीं सालगिरह इन्होंने सेलिब्रेट कर दी आज से महीना पहले, पाकिस्तान ने और चाइना ने। ये 64 बिलियन यूएस डॉलर्स का पूरा प्रोजेक्ट था। तो इन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि जी टोटल जो हमारी ओवर ड्यू पेमेंट्स हैं, मतलब जो पैसा देना है चाइनीज आईपीपी को। आईपीपी मतलब जो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स हैं, ये वो पावर प्लांट हैं जो कि चाइना की कंपनियों ने लगाए हैं और वही चलाते हैं उनको वहाँ पाकिस्तान के अंदर। तो इन्होंने सब कुछ अपना चाइना को ही पकड़ा दिया है एक तरीके से। तो उनमें से कई सारे पावर प्लांट्स को चाइना बना भी रहा था और चला भी रहा था। तो ये कह रहे हैं कि जी जितना भी पैसा आपको देना है इन कंपनियों को, चाइनीज कंपनियों को, वो है जी यूएस डॉलर 1.5 बिलियन डॉलर्स। 1.5 बिलियन डॉलर इन्होंने बकाया है इनके ऊपर चाइनीज कंपनियों का। और कह रहे हैं इस वजह से चाइना के बिजनेसमैन जो हैं वो परेशान हैं कि ये पैसा फंस गया है उनका पाकिस्तान में, जो पावर प्लांट के अंदर जो इन्होंने काम किया है। चलिए जी, अब इसके आगे की बात करते हैं। अपने लेटर के अंदर ये जो फ़तेमी है, इसने 3 पावर प्लांट के ऊपर काफ़ी फोकस करा है। एक तो एक जगह है हब, वहाँ पे है, ये कराची के पास है। दूसरा एक साहिवाल है, वहाँ पर है। और तीसरा पोर्ट कासिम। इन 3 जगहों पे जो पावर प्लांट लगे हैं, ये उनके ऊपर उसने ज़्यादा फोकस किया है। अब ऐसा है कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो पूरा सीपीईसी था, इसके अंदर पूरा प्लान क्या था। मोटा-मोटा आपको समझ में आ जाएगा। ये फ़ोटोग्राफ देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे जो आ रखी है, ये जी सीपीईसी का एक नक्शा है। इसको देखिए ज़रा ध्यान से। ये इसके अंदर पावर प्लांट्स, मेन पावर प्रोजेक्ट जो हैं ये कोल के, हाइड्रो, सोलार, विंड, इन सब से पावर जनरेट करते हैं, तो इनके प्रोजेक्ट्स हैं। तो आप देखेंगे जहाँ पे ये पानी की बूंदें बन रखी हैं, ये हाइड्रो हैं। ये जो इस तरह का मैजेंटा कलर का है, ये कोल के प्रोजेक्ट्स हैं। ऐसे ही जो सूर्य सा लग रहा है, ये सोलर है। और ऐसे विंड है ट्रायंगल, तो आपको कुछ दिख जाएंगे प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा हाईवे बनाने का प्लान था। ये जो लाइनें दिख रही हैं आपको, ये सब डिफरेंट डिफरेंट हाईवे थे। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये जो आपको सितारे से दिख रहे हैं पीले रंग के, ये सब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये मोटा मोटा प्लान था सीपीईसी का। अब इनमें से ये 3 पर्टिकुलर पावर प्लांट्स के बारे में ये बात कर रहे हैं अपने लेटर के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया, हब, साहिवाल और पोर्ट कासिम के, इनको लेकर के ये अपनी चिंता जता रहे हैं। इन्होंने कहा है कि जो सीपीईसी है, जैसे प्लान किया गया था वैसे तो काम कर ही नहीं रहा है। और इसके ऊपर जो एक एडिशनल प्रॉब्लम पड़ गई है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस आया हुआ है, उसने परेशानियों को और बढ़ा दिया है। तो सीपीसी जो है वो तो वैसे ही एक परेशानी थी, और उसके बाद ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस भी ऊपर से आ गया है। लेटर में लिखते हैं कि जो सबसे बड़ी 2 प्रॉब्लम्स हैं, ये फ़तेमी साहब बता रहे हैं कि जो सबसे बड़ी 2 प्रॉब्लम्स हैं वो ये है कि जी पहली बात, पाकिस्तान के पास इतना फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं है कि वो इन पावर प्लांट्स के लिए कोयला खरीद सके। एक तो इन्होंने पता नहीं कोयले वाले पावर प्लांट लगाए क्यों हैं। अब लगा लिए हैं तो इनके पास कोयला नहीं है खरीदने के लिए, क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं है। और दूसरा, ये कह रहे हैं इनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि ये चाइना का जो डेट लिया हुआ है, जो उधार लिया हुआ है, ये उसको वापस कर सके। तो ये 2 प्रॉब्लम सबसे बड़ी फ़तेमी साहब लिख रहे हैं अपने लेटर के अंदर, जो ये 1 महीना पहले ढिंढोरा पीट रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे कि 10 साल हो गए सीपीईसी को। ये उसकी सच्चाई है, आप समझिए। उसके बाद ये लिख रहे हैं कि जी
कुछ गैस वाले जो पावर प्लांट हैं, आप अगर इस मैप के अंदर देखेंगे ना, तो आपको ऐसे दिखेंगे कि बहुत सारे पावर प्लांट इसके अंदर लगे हुए हैं। तो कई ऐसे पावर प्लांट्स हैं जिनके अंदर गैस की रिक्वायरमेंट है। वो कह रहे हैं गैस वाले पावर प्लांट जो है वो भी जो है ना इंपोर्ट नहीं कर पा रहे एलएनजी, क्योंकि जो मेन जगह जहां से वो आनी है, बलोचिस्तान, बलोचिस्तान के अंदर उसको प्रॉपरली ये मैनेज नहीं कर पा रहे। ठीक है जी। और कह रहा है इस वजह से आधी से ज़्यादा का जो कंट्री है पाकिस्तान, इसके अंदर पावर का क्राइसिस चल रहा है, मतलब बिजली की प्रॉब्लम चल रही है। आधी कंट्री जो है ये इनकी सिवियर पावर क्राइसिस से जूझ रही है, ना ही सिर्फ बिजनेसेस बल्कि आम लोग, हाउस होल्ड्स भी इससे परेशान हो रहे हैं। इनके पास इतनी बिजली नहीं है कि ये घरों में भी दे सकें, तो बिजनेस को तो क्या ही देंगे। और सुनिए, ये कह रहे हैं जी सीपीईसी के अंदर बहुत सारा जो पार्ट था वो रेल और रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर का था। ठीक है जी। अब ये कह रहे हैं कि जो प्लान था वो गवादर जो इन्होंने बनाया था बलूचिस्तान के अंदर, गवादर का पोर्ट, वहाँ से लेकर के चाइना की जिंगजियांग जो प्रोविंस है वहाँ तक इनको कनेक्ट करने का था कि उसके बाद ट्रेड करेंगे और एक सेंटर बना देंगे पाकिस्तान के गवादर पोर्ट को। ठीक है जी। और ये भी था प्लान कि अब जो इसके अंदर पावर प्लांट्स लगेंगे उसकी वजह से पूरे कंट्री के अंदर ये बिजली पहुंचाएंगे। तो इनके पास पूरी कंट्री में बिजली आज तक पहुंची नहीं है। तो इस सीपीईसी के द्वारा ये सोच रहे थे कि चाइना जो है इनके पूरे पावर प्लांट लगा के इनकी कंट्री में बिजली भी दे देगा। कि जो सीपीईसी के प्रोजेक्ट थे, इससे ये उस टाइम पे बताया गया था कि ये 2 से 2.5% जीडीपी बढ़ा देगा पाकिस्तान का। और थोड़े दिन पहले खबर आई है कि इनका जीडीपी सिर्फ 0.5% रह गया है। अब आप सुनते जाइए। इस सीपीईसी के टाइम पे यही बताया गया था कि कम से कम 2.3 मिलियन लोकल जॉब्स 2030 तक ये जनरेट करेंगे। 2.3 मिलियन का मतलब हो गया 23 लाख नौकरियां 2030 तक सीपीईसी ने जनरेट करनी थी। लेकिन 10 साल के अंदर जब से ये बना है 46,500 नौकरियां क्रिएट हुई हैं। ठीक है जी। अब कह रहे हैं जो बाहर की कंट्रियां जो कि सीपीईसी के अंदर इन्वॉल्व थी, मेनली चाइना, वो सब ये कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा जो रीज़न है कि ये क्यों नहीं चल पा रहा या सीपीईसी क्यों प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा, उसका ये है कि टेररिज्म, जो ये इंडिया को और ये बाकी देशों को जो ये तंग करने के लिए टेररिस्ट पालते थे, उनकी वजह से ही इनका सीपीईसी फेल हो गया। और सुनिए, और जो रेजिस्टेंट ग्रुप्स हैं, इंसर्जेंट्स हैं, उनकी वजह से इनका हाल बेहाल हो रखा है। इनके हर प्रोविंस के अंदर तो लड़ाई चल रही है, हर कोई कह रहा है हमें अलग कर दो। बलूचिस्तान का नाम कई बार आ रहा है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा देर के बाद थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। जो मेन प्रॉब्लम है इन सब के अंदर वो ये है कि पाकिस्तान अपने आप को मैनेज ही नहीं कर पा रहा। ये इन्होंने इस चिट्ठी के अंदर लिखा है और ये अखबार में भी छपा है, एशिया टाइम्स के अंदर। ठीक है जी। और सुनिए, कुछ माइनिंग के प्रोजेक्ट्स थे बलूचिस्तान के अंदर, ये कुछ माइनिंग करना चाहते थे कॉपर को और गोल्ड को। कह रहे जी वो भी नहीं हो पा रहा, वो भी वहीं का वहीं पड़ा है। क्यों? उसके बारे में मैं आपसे आगे बात करता हूँ, जब बलूचिस्तान के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। और सुनिए, बलूचिस्तान के एक नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सारी की जो बातें करते हैं सीपीईसी की, ये सारा प्रोपेगेंडा है। एक्चुअल में प्रोजेक्ट एक भी कंप्लीट नहीं हुआ है। रोड, रेलवे और ब्रिज हैं, इनको बनाने में जितना खर्चा आएगा वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन उनको चलाने के लिए आगे उसमें भी तो खर्चा आएगा। और पाकिस्तान के पास इतना पैसा ही नहीं है, चलो बना भी ले तो उसको चला नहीं सकता वो। ये अपने लेटर में लिख रहे हैं कि अगर मान लो आपने बना भी लिया सीपीईसी में, बाहर से पैसे ले लेके, चाइना से पैसे ले लेके आपने बना भी लिया, तब भी आप उसको चला ही नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास चलाने के पैसे नहीं है। ठीक है जी। और ये आईएमएफ से रोज जो है भीख मांगने पहुंच जाते हैं और इनको जूता पड़ता है और ये वापस आ जाते हैं। आईएमएफ को भी समझ में आ गया कि इनको जितना पैसा दो, ये सारा का सारा पैसा चोरी कर लेते हैं और कंट्री में कुछ लगाते ही नहीं है। ठीक है जी। तो वो भी पैसा इनको दे नहीं रहा है। और सुनिए आगे, ये देखिए जी, इनके फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स हैं वो दिन ब दिन गिरते ही जा रहे हैं। ठीक है जी। ये भी उन्होंने अपनी चिट्ठी के अंदर लिखा है। और क्या होता था, ये बड़ी छाती ठोकते थे कि जी हमारे तो बाहर जो पाकिस्तानी रहते हैं वो बड़े पैसे भेजते हैं जी, उससे हम अपनी इकॉनमी को संभाल लेंगे। ठीक है जी। अब जो बाहर से पैसे भेजता है वो क्या इकॉनमी चलाने के लिए भेजता है? वो तो अपने परिवार को संभालने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए भेजता है, अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को, भाई बहनों के लिए भेजता है, बाहर मेहनत करता है उसलिए भेजता है। तो ये कहते थे हम उससे अपनी इकॉनमी चलाएंगे, वो भी गिर गया। वो 794 मिलियन यूएस डॉलर होता था, वो सिर्फ 182.5
मिलियन यूएस डॉलर रह गया है इस 2022-23 के अंदर, जुलाई से दिसंबर में। ये इनकी असलियत है। इनके खुद के लोग जो कि बाहर काम करते हैं वो भी इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे कि शायद ये उनका पैसा भी मार लेंगे, तो उन्होंने पैसा भेजना ही कम कर दिया है। और फिलहाल की ये सिचुएशन है कि फरवरी के अंदर चाइना ने इनको $500 मिलियन का एक लोन दिया है, और जो चाइना का एक इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक है उसने इनको रोल ओवर किया है $1.3 बिलियन का एक लोन। अब मैं आपसे बात करूंगा बलूचिस्तान के बारे में। पहली बात तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बलूचिस्तान है कहाँ। ज़्यादातर हम लोगों को पता नहीं है इंडिया में पाकिस्तान का नक्शा। ये प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, ये सब आपको जो दिख रहे हैं, इसके अंदर ये जो लाल वाला है ये है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जो था ये आज़ादी के टाइम पे हमारे चीचा ने, जो हमारे देश के चीचा हैं, खुद को जिन्होंने चीचा घोषित कर दिया था, उन्होंने अपनी गलती से ये लिया नहीं और पाकिस्तान को ये सौंप दिया। ये उसी दिन से बेचारे रो रहे हैं कि हमारे को क्यों पाकिस्तान को सौंपा। और आज ये हालत है कि इनके लोग खुद की मिलिट्री बना करके पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने इनके ऊपर इतने जुल्म किए हैं, इनको इतना प्रताड़ित किया है कि वो अब तंग आ चुके हैं। सुनने में आता है कि इनके लोगों को हेलीकॉप्टर से उठा करके ऊपर ले जाते हैं और आसमान से नीचे फेंक देते हैं। इनके कितने लोग गायब हो चुके हैं, जिनके परिवार वाले फोटोएं ले लेके पूरी दुनिया में घूमते हैं, कोई उनको बताने वाला नहीं है कि वो कहाँ है। पिछले कुछ 2-3 महीने पहले एक न्यूज़ आई कि एक पाकिस्तान के, मेरे ख्याल कराची के किसी हॉस्पिटल के अंदर छत पे बहुत दिनों बाद ताला खोला गया क्योंकि स्मेल आ रही थी, और ऊपर जाकर देखा गया तो लाशें मिली, कितनी 100 लाशें मिली, एक के ऊपर एक फेंकी हुई सड़ी गली लाशें। बाहर में जब चेक किया गया, टेस्ट किया गया, पता लगा वो सब बलोच थे। पता नहीं ये कितने बलोच मार चुके हैं, उनको कहाँ कहाँ फेंक चुके हैं, इसलिए वो इनको ठोक रहे हैं। बलूचिस्तान की खासियत ये है कि उसकी ज़मीन के नीचे बहुत सारा मिनरल्स और मेटल्स है जो कि बहुत कीमती है। ये पाकिस्तानी उसका भी फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, और ये उसको लूट रहे हैं। अब कैसे? कि भैया चाइना को बुला लो, बाहर की कंपनियों को बुला लो कि तुम ही उठा के ले जाओ, कुछ तो दे दो, हमें लूट लो, हमें कुछ भी खैरात बांट दो, हमारा जो लूटना लूट लो। वो ये कहते हैं हम अलग देश बनाएंगे, हमको कुछ नहीं लूटने देंगे। वो सबको ठोक रहे हैं। वो जो भी आ रहा है चाइनीज़, पाकिस्तानी, वो सबको ठोक रहे हैं। इनकी मिलिट्री में रोज़ ठोकते हैं और वीडियो डालते हैं सोशल मीडिया पे। तो उनका तो ये हाल कर दिया इन्होंने, और वो इंडिया को कहते हैं कि ये तुम जल्दी से जल्दी आओ, चढ़ाई करो और हम तुम्हारी मदद करेंगे और ये लैंड को तुम अपने साथ मिला लो। बलूचिस्तान इंडिया को रोज़ ये कहता है वहाँ के लोग कि हम आपके साथ मिलने को तैयार हैं। तो बलूचिस्तान की तो ये हालत कर रखी है। सीपीईसी में ज़्यादा रोल बलूचिस्तान का ही था। वो इसीलिए था क्योंकि पाकिस्तान बलूचिस्तान को दबाना चाहता है, लूटना चाहता है। उसको पता है कि ये ज़्यादा टाइम इनके साथ टिकने वाला नहीं है और वो ये इंडिया के साथ मिलना चाहता है। इसीलिए चाइना ने ज़्यादा चीज़ें जो थी वो बलूचिस्तान में ही की थी। चल अब तो खैर सब कुछ ही फ्लॉप हो गया है, तो 0/सन्नाटा इनका सीन है। अब जी मैं आपसे आखिरी सेगमेंट में ये बात करना चाहूँगा, भारत के अंदर भी एक गैंग चलता है। भारत में जो ये गैंग है, पाक प्रेमी गैंग, ये हमें हमेशा से यही बताता रहता था कि जी पाकिस्तान तो पता नहीं कितना ही पावरफुल है, कितना ही बड़ा है और कितना ही खतरनाक है, न्यूक्लियर बॉम्ब है इनके पास, इनसे डर के रहना चाहिए, इंडिया को इनसे बात करनी चाहिए, अपने डिफरेंसेस हटाने चाहिए, तभी कुछ होगा। ये इस तरह की बकवास हमें कई सालों से कर रहे थे। सच्चाई ये थी कि ये बकवास के पीछे एक मोटिव था। जो कांग्रेस पार्टी थी वो जब भी अपनी नाकामियों को छुपाना चाहती थी तो वो पाकिस्तान का डर दिखाती थी। तो ये ढकोसलेबाजी कि ये पाकिस्तान बहुत बड़ा है, डर के रहो, वही हमारी परेशानियों का कारण है, ये इस तरह के नैरेटिव अपने मीडिया में बैठे चट्टे बट्टों से चलवाते थे। मोदी जी ने 2014 के बाद आकर के इस सब की हवा निकाल दी है। सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट स्ट्राइक हो, या पाकिस्तान को कटोरा लेके पूरी दुनिया में घुमाना हो, उन्होंने करके दिखा दिया और ये प्रूव कर दिया कि ये सब बकवास है। पाकिस्तान के अंदर कोई शक्ति नहीं है, और ये हमारे यहाँ के नेताओं और कुछ मीडिया के बिकाऊ लोगों ने पूरी एक ढकोसला सा तैयार किया हुआ था। और पाकिस्तान इंडिया के अंदर परेशानियां क्रिएट करके, दलाली खा करके, और मुल्कों में परेशानियां क्रिएट करके, टेररिज्म फैला करके अपना पेट पाल रहा था, जो कि अब बंद हो गया है। आज पाकिस्तान कटोरा लेके पूरी दुनिया में भीख मांग रहा है और भारत देश दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। यही फ़र्क है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं नितिन,
अकर्मा से।